अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तो इंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हवाले नई दिल्ली मज मुसलमानों तरफ एहतजाज, मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हज करना नुक्तचीनी। कुलगाम वाक़स हवाले असम्बली मज हंगाम, मामलस हवाले तहकीकात तो मुलविस पुलिस अफसरस खिलाफ कार्रवाई हज मेंबरों तरफ मांग। तो LG मनोज सिन्हा तो पुलिस जिम्मेदारन पज संजीद सपदुन, उमर सरकार लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनच वाद बंद, नायब वजीर आला। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मरकजी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल हवाले ये दुरुस मुल्कस मज रोजन वाले मुसलमान मज नाराजगी वुचन तज आज नई दिल्ली मज कईयाव मजहबी तंजीमों तरफ यकुत कर अमे हवाले एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आव मौजूद मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज मुसलमान खिलाफ अकिस मुनज़म साजिश तहत नफरत माहौल तैयार कर वक्फ अमेंडमेंट बिल ऐवानस मज अन्न आमस जन मुसलमान हंदिस कौमी सरमायस पे कब्ज करने। वक्फ संशोधन बिल जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हुकूमत अपना मनमानी कर रही है। वक्फ हमारी जायदाद है, हमारे बड़े बुजुर्गों की जायदाद है और कानून के अंदर ये संविधान हमें दिया गया है। हर जैसे हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड है, इसी तरह मुस्लिम बोर्ड है, किसी और बोर्ड में नहीं। मुस्लिम बोर्ड में छेड़छाड़ उनके नियत पे सवालिया निशान है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, वो तो अपने आदमी को बैठाना चाहती है, अपने एक ऑफिसर को बैठाना चाहती है। वक्फ बोर्ड जब मुस्लिमों का प्रॉपर्टी है, जब मुसलमानों का सब कुछ है, तो मुस्लिम के अलावा किसी दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और हुकूमत ने अभी तक 13-14 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या किया है? सिर्फ नफरत का माहौल बनाया गया है और जो असल मुद्दे से भटकाने के लिए वक्फ के मुद्दे पर लोगों को फंसा रही है। कहाँ कर रहे हैं? लिंचिंग कौन कर रहा है? मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? अभी होली पे किस नाम नफरत का माहौल किसने बनाया गया? मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? बुलडोजर किसके घर पे चल रहे हैं? मुसलमानों की आवाज़ किसकी दबाई जा रही है? यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आप जो हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी हुकूमत जो बीजेपी की आप देख लें, वो किस लिए नफरत पे है, मुसलमानों के खिलाफ है और कहीं नहीं है। नफरत वो फैला रहे हैं। अभी देखिए किस तरह मामला, किस तरीके से तारीख के साथ छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया कि जो तारीख के बासी पन्नों से वो सारी चीज़ें निकाल के आज के मुसलमानों को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ उस पर नहीं, बहुत सारे लोग चीज़ों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हुकूमत के पे जो है सवालिया निशान खड़ी होती हैं। हुकूमत ने सही नहीं किया है। ये घर मेरा है, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर में आकर रहेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर का फैसला करेगा। तो हमारी प्रॉपर्टी, हम उसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा हमारे जिम्मेदार क्यों बनेगा? गीदड़ कभी बकरियों की बेहतरी चाहती है? कभी भी नहीं चाहता। गीदड़ कभी भी बकरियों की बेहतरी नहीं चाहता है। बस वही हाल है, वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। कोई बेहतरी नहीं चाहते। आपने 3 तलाक जनूबी कशीर हंदिस कुलगामिस मज ये पुरअसरार पट लापता सपदन पत 3 नौजवान मज 2 हज लाश बरामद करना आई तो रात पुलिस तरफ मुजाहिर करने वाले लूकन से ज्यादती करना आई। तज आज असम्बली मज कईयाव मेंबरों तरफ यह मामला वतलावान मंग करना आमज नौजवान हंदिस लापता सपदनस हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन्न यून। यल जन पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करार मंग करना आई मुतलिका अफसरस खिलाफ गए सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यून। इंसानियत का मसला है। मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे, जिसको रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
यपर पुंचस मज गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स यूनियन तरफ मामलस हवाले एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम पुलिस अफसरस खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ ये नौजवान हंदस पुरअसरार लापता सपदनस हवाले तहकीकात मांग करना आई तब पुलिस अफसरस खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मांग करना मेरा नाम फैजान है और आज हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए आए हैं। जो हम बात करें तो कठुआ से 2 और कुलगाम से 3 और मखंडी तीनों ट्राइबल मिसिंग और कोई क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया, कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल वो मासूम लोग, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसमें डीएसपी साहब ने एक हमारी बहन को लात मारी है। ये कौन सा आईनी तरीका है? ये कौन सा तरीका है एक जमहूरियत के इस तरह के मुल्क में इस तरह की? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारी कॉल पे यहाँ आए। मैं आपको एक बात बता दूं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, आइन के अंदर रह के हमारी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और डीएसपी साहब ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी हक की बात रख सकते हैं? वो लाके टांग मार रहे, उनको थोड़ी बहुत लिहाज नहीं आया कि मेरे शुक्रगुजार हैं जो आप आए हमारी बात सुनने के लिए। हाँ, हमारे आज के प्रोटेस्ट का यही मकसद था, जो हमारी ट्राइबल कौम के साथ हो रहा है, कुलगाम में हुआ है या फिर ये मखंडीन वाला मसला हुआ है, इन पे अभी तक कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई है। हमारा मकसद यही है कि इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी डिमांड है एलजी सरकार से और हमारी डिमांड है ये सीएम की सरकार से, क्योंकि उनका होश। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी कलगम मामलस हवाले अफसोस इज़हार करान वोनमुत जम सोब किन मुख्तलिफ इलाकन मज तो कलगमस मज पेश आमद वाक़ सत लूकन मज तशवीश पद सपदमुत तो एलजी मनोज सिन्हा तो पुलिस जिम्मेदारन पज़ अमे हवाले संजीद सपदुन यल जन तमो वोन जे उमर अब्दुल्ला सरकार लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनावनिच वाद बंद। आज जो चीजें हो रही हैं, जम्मू में भी हुआ, बिलावर में भी 3 लोग मारे गए, उनकी डेथ हुई, पहले वो गुमशुदा हुए, उसके बाद डेथ हो गई, उनकी लाशें मिली। कुलगाम में भी यही हुआ और ये चीजें जो हो रही हैं ये बदकिस्मती है और हम बार बार कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एलजी साहब को देखना पड़ेगा, पुलिस उनके अंडर है और थोड़ा सा अगर ये चीजें हो रही हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने ऐसे माहौल नहीं देखे। बड़े अमन पसंद लोग हैं जम्मू कश्मीर के, ये वो है जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गेटा पानी पिया है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं या बड़ों की जा रही हैं, नहीं जाएंगी और जम्मू कश्मीर के लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं और वो अमन से रहना चाहेंगे और इसलिए यही उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें रुकेंगी और इस पे जो डेथ्स हुई हैं इन पे कोई क्योंकि पुलिस को जो है इसमें उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो सच का सच है वो सच सामने लाएगी। अगर कोई किसी ने कहीं कुछ किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सरकार इसके लिए पूरी खड़ी है अपने लोगों की हिफाजत के लिए। हमको ये कहे कि हमारे लोग मरेंगे और हम चुप कर देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने लोगों की हिफाजत के लिए आई और हिफाजत करने के लिए खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर रविंदर रैना कलगमस मज पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत तमो यह मामले पुलिस जिम्मेदारन सत तुलमुत युत जन अमे हवाले कार्रवाई अमल मज अन्न यल जन तमो वोन ज नौजवान हंदिस लापता सपदनस हवाले यी तहकीकात अमल मज अन्न युत जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन अन्न यन। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कश्मीर के कुलगाम में सामने आया है। साउथ कश्मीर के काजीकुंड के रहने वाले 3 नौजवान जो लापता थे, उसमें 2 नौजवानों का मृतक शरीर जो है वो पुलिस ने उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया है, एक अभी भी मिसिंग है। ये सारे जो नौजवान हैं ये गुजर बकरवाल कबीले से, ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता हैं और परिवार के लोग, फैमिलीज़ के लोग जब इंसाफ और हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे, जो अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे थे, जिनके लगते जिगर दुनिया फ़ानी से चले गए, जिनकी बॉडीज़ पुलिस ने रिकवर की, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ
कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वो पाई गई हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नलिन प्रभात साहब से बात की और इस सारे मामले की जांच के आदेश पुलिस ने दे दिए गए हैं। श्रीनगर रेंज के डीआईजी इस सारी इंक्वायरी को हेड करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर डीजीपी साहब ने ये रिपोर्ट मांगी है कि कुलगाम के अंदर जब विक्टिम फैमिलीज़ जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, जिनके लाखते जिगर इस दुनिया फानी से चले गए, जब वो इंसाफ मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के किसी जवान ने जो उनके साथ बदसलूकी की गई उसकी जांच डीजीपी साहब ने मेंबर असेंबली देवसर फेरोज आमदन ये मामला असेंबली मज वतलो तत तमो जराई इबलागस सत कत करान वोनमुत अत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन लूकन मज पौधे सपदमुत खौफ दूर करने ये जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान मिसिंग हुए, तो बदकिस्मती से दो लड़कों की डेड बॉडी मिली है और अभी एक मिसिंग है। तो मैंने इस पे जो कल वो वीडियो भी देखा और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे वहाँ पर जो एक डर का माहौल देखा, तो मैंने फिर एसपी साहब से बात की। तो एसपी साहब का कहना है कि इस पे हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वो बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टरों से भी बात की थी, तो उनके ऊपर ऐसा कोई इंटरगेशन का जख्म नहीं है। उनका पुलिस का कहना है कि शायद ये कहीं पर किसी ट्रंच में गए या पानी में कहाँ गए हैं, वो कहाँ डूबे हैं, लेकिन ये इस पे तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है कि 3 नौजवान हैं तो जो मिसिंग है और जिनके जो कल पुलिस की जो एक वीडियो हमने दिखी है कि जब मैंने उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि 1 साइड वीडियो दिखाया गया है, लेकिन जैसा भी वीडियो के एक औरत पे कोई पुलिस वाला लात मारे, कुछ ऐसा करे, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी जितनी भी हम मेंबर असेंबली पुलवम तो PDP सीनियर लीडर वहीद रहमान परहान कलगम वाकस हवाले कत करान वोनमुत पतमन कैंसन रेतन दौरान अकिस मखसूस तबकस खिलाफ अकिस मुनज़म साजिश तहत ये वाक़ पेश तो इंतजामिया पज़ मामलस हवाले तहकीकात करित असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन अन। गुजर कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। देयर आर मिस्टीरियस किलिंग्स व्हिच सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ पैटर्न। हम वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहे गुदल हो, जहाँ पहले सबसे पहले गुजर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कठुआ हो या कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग घबराए हुए परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं। तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट, और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में है इसको दूर करना। नाजरीन खबरनामस में तुंद दुबार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असेंबली राजौरी तो कांग्रेस सीनियर लीडर इफ्तिकार आमदन सरकार राशन फराहमी तो राशन कार्डन हवाले ऐवानस मज सरकार मंग कर्म अमे हवाले गछ कान लाय अमल तरतीब दिन युन युत जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन फायदे तो राहत वाते। जो एक जेन्युइन मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर का है वो ये है कि राशन कार्ड नए नहीं बन रहे। अगर आप सरकारी स्कीम की बात करें तो आपको अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनका घर गृहस्थी अलग है, उनका सब कुछ अलग है, लेकिन राशन कार्ड उनका एक है। और अगर उनका राशन कार्ड अलग नहीं होगा तो उनको गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा, उनको आवास प्लस में गरीब आदमी को मकान नहीं मिलेगा, और जितनी भी स्कीम्स है वो उनको नहीं मिलेगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका अलग से राशन कार्ड नहीं है। तो आज मैंने ये मुद्दा हाउस के अंदर उठाया और मैंने कहा कि सरकार जो पिछला ऑर्डर हुआ है कि राशन कार्ड बंद किए हुए हैं नए बनाने, उसको ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर जारी करे ताकि गरीब लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा हो सके। ये मुद्दा मैंने उठाया। और दूसरा मुद्दा जो था वो ये था कि हमारे गुजर बकरवाल राशन कार्ड पर क्या लगता है कितनी जल्दी इस पर जो है वो काम किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इशू है, तभी मैंने हाउस के अंदर उठाया और माननीय मंत्री जी ने उसको नोट किया। अब हम देखेंगे कि जवाब में वो इसको संज्ञान लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हम फिर उनसे टेकअप करेंगे। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है, हर आदमी के साथ, हर गरीब के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे को टेकअप करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है, हमारे गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग माइग्रेशन करते हैं, डोको में जाते हैं, उनको 4-4, 5-5 महीने का राशन नहीं मिलता, तो प्रोविजन करना चाहिए ऐसा कि उनको वहीं राशन मिले, क्योंकि जब वो वापस आते हैं तो वो डीलर को कहते हैं हमारा राशन, और उनको राशन नहीं मिलता, तो उनको वहाँ राशन मिलना चाहिए। और तीसरा
AAY को आपने राशन दिया फ्री, अच्छी बात है, BPL कहाँ जाएगा? और हमारे जम्मू कश्मीर के तो सारे लोग गरीब हैं, तो APL में भी जो हैं, जो डेली वेजर है वो तो APL में है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ हैं राशन लेने के लिए, तो उनको भी राशन मिलना चाहिए। ये मैं मरकजी जामिया मस्जिद ओमपुरा बडगमिस मज आज यम वरी हजस पे गन वाले अजमीन हिंद बापत तरबियती प्रोग्राम साज कर आमुद यथ मज हज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों उलमा तो हजस पे गन वाले लूको शिरकत कर अत मौके पे यमन लूकन फरीज हज अदा करने के मुख्तलिफ पहलवन हवाले जान तो तरबियत दिन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद अजमीन यह मुकम्मल जान दिन युत जन तिमन फरीज हज अदा करने दौरान आसानी सपदे। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा गिराई। तो हज ट्रेनिंग में हम पूरी इनको जो हज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और सुन्नन हैं और जो भी लॉजिस्टिक जो उनको उसको सफ़र हज में ज़रूरत पड़ती है उस सभी के बारे में हमको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि आपको घर से निकलते बराबर मक्का में, मदीना तैयबा में और वापसी पर जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसको हम स्टेप बाय कदम ब कदम उसको हम सिखाते हैं। वही तो सबसे पहले मैं मरकज़ी आपका कमेटी ओमपुरा की तरफ से तमाम हाजी साहिबान का खुशामदीद करता हूँ हमारी मस्जिद शरीफ में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से जो है हज तरबियती प्रोग्राम मुनासिक हज जो है हमारी ये खुशकिस्मती है कि इसी मस्जिद में हो रही है और हम इसका खैर मकदम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। आज भी आप देख सकते हैं तकरीबन 200 से 250 हजाज कराम है जिनके आज यहाँ पर मुनासिक हज के मतलब जो तरबियत प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसमें स्टेट हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की जो मुंतज़मीन है उनकी तरफ से यहाँ पर ये मुनक़िद किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पे सारे लोग, सबसे पहले हमारा चेयरमैन साहब है, ये पूरी मेहनत यहाँ करता है, हमको भी बोलता है। जो भी यहाँ थे पहले हमने रोजे से पहले जो पहला किया था इधर तो पूरा इंतजाम था, इधर मरीजों के लिए अलग है, जनतसों के लिए अलग है, हमने वाशरूम सब अलग रखे हैं और पानी गर्म रखे हैं हमने इधर इनके लिए क्योंकि मौसम ठंड था। आज माशाल्लाह थोड़े गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल त्रालिस मज आज एनरोलमेंट ड्राइव हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज तलब इलमो वस्तादो तो वालदेनो शिरकत कर अत मौके पे कईयान बच्चन हुंद दाखिल मुख्तलिफ क्लासन मज निनाव तत वालदेन पे जोर दिन आमुत तिम गसन बच्चन हुंद दाखिल सरकारी स्कूलन मज करन युत जन तिमन मयारी तालीम फराहम करने सत सरकारी स्कीमन हुंद फायदे आसानी सान तुलित हकन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तजली फ़ारूक है, मैं PM श्री एच राइल बाला हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। इस स्कूल की जितनी तारीफ़ें की जाए वो बहुत कम है क्योंकि ये हर एक फील्ड में आगे है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत ही बेस्ट है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, वो हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स लैब है, ICT लैब है और यहाँ की ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम इस स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा कि यहाँ पे 2 वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, ID एंड एग्रीकल्चर। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मैं उसी की बात। सबसे पहले मैं पूरे त्राल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एनरोल कराएं। अब उनका सवाल ये होगा कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में एनरोल क्यों कराएं। मैं आपको बोलती हूँ क्यों, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है वो और किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। क्योंकि हमारे स्कूल में आगाज़ लैब है, ICT लैब है, स्मार्ट रूम है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो हमारी फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड है और जो कि मतलब और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी है। और जो कि हम अगर मिड डे मील की बात करें। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जोरा खड़ खारा डोडू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद इलाकस में चढ़ाव वैसे किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे वाले मुतलक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आई। मुकामी लूको तरफ ये इलाकस में साफ चनाव फराम करने मांग करना आई तत जिल तरक्याती कमिश्नर डोडान अमे वाले कत करान वोनमुत ज लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले प्रथ मुमकिन कदम तुलने। डोडा तक ही बात नहीं पहुंचानी है बल्कि ये रियासती सरकार जो UT सरकार यहाँ पे उनको भी कम से कम पब्लिक इश्यूज को गौर से देखना चाहिए। देखिए हम ही आम आदमी पार्टी। मेरा नाम सखी मोहम्मद मलिक, मैं रोती पदरना पंचायत अपर शिरसी गाँव से ताल्लुक रखता हूँ। तो वहाँ पे 30 सालों से जितनी मेरी उम्र है उतने सालों से मतलब वहाँ पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन जब पहले कम आबादी थी चलता था, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है तो पहले बारियां की हुई थी पानी को। मैं इलाका जोड़ा खुर से रहमतुल्लाह बाट बोल रहा हूँ।
हम आज यहाँ पर डीसी साहब के पास आए थे और यहाँ पर हमारी मुलाकात डीसी साहब से हुई। डीसी साहब ने आश्वासन हमें दिलाया इस चीज़ का कि आपको वहाँ पर पानी जो हमारा ऑलरेडी एक सोर्स था। सरकारें बनने के बावजूद भी अगर हम जनाब वैली की बात करें तो जहाँ से ये हमारी ब्लॉक कहा है वहाँ की जो लास्ट पंचायत है जोड़ा खुर्द, तो ये वहाँ की आवाम यहाँ पे आई हुई है क्योंकि आज रमजान के महीने में भी, इस मुबारक महीने में भी अगर इन लोगों को एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है तो हम सवाल डीसी सर से भी करते हैं, मौजूदा सरकार से भी करते हैं। उम्र के लोग हैं जो आए हैं, इनको पानी का थोड़ा मसला है। एक तो बारिशों से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट की सॉल्व हुई हैं। अब इनका एक जल जीवन मिशन की स्कीम है जिसमें लैंड का इशू था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, उसका काम हो जाएगा। बट ये लोग बता रहे हैं कि इनका और नीचे है, इनको और अलग मसला है, उस पे हम अभी इनके साथ बैठेंगे और उसका भी मसला हल करेंगे। शहर के अंदर भी पानी की कामपुरा टंगमरगी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्तहली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शेयर पर हवाल गसन कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। बसकिंदर कंपोरी अस प्रॉब्लम ये गामस तुम वो ये चपोर वो तुम ये रोड सारी कुछ रोड यम तुम कह गवर्नमेंट आई अस कुन कर नजर हर वक्त त्रिक नजरअंदाज कर माही मुबारक यमन अयामन मन पे यह फेस कर जन कि पत्म लट कोर PHE ठेकेदार तम वन तम यह रोड मत प्रार तक तम बह दिमो बे कर यह ठीक मगर यम सात तम पाइप बिछा तो तम पे वो सह आव ना पे योर तम कोर अत दित तवज्जो। गुजारिश ये है कि कंपोरा टंगमर्ग में रोड एकदम खस्ता हाल है क्योंकि रोड का कोई गवर्नमेंट रोड को नहीं पूछता है। जो भी गवर्नमेंट आता है या कोई मेट कोई ठेकेदार आता है कि हम रोड की तरफ तवज्जो दें मगर दे नहीं सकते। और नाज़रीन खबरनामा दियो इजाज़त खुदा सवाल।